श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप ही सभी बातें ईश्वर तक पहुंचा कर हमें आशीर्वाद से आशीर्वाद दिलवाने में सहायता करते हैं। आप बुद्धि के दाता हैं, आप ही सभी प्रकार के बुद्धि हमें प्रदान करते हैं। हे गणपति गणेश, आप अपने अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं आज विशेष रूप से गोवर्धन जी का आह्वान करता हूँ और गोवर्धन जी से प्रार्थना करते हुए यही कहूँगा कि गोवर्धन जी आपके जीवन में मंगल कामनाएं बनाए रखें। कृष्ण, गोवर्धन, विष्णु, हरि, कान्हा, इनके एक नामों का ही एक नाम, कई नाम है। इनके 1008 नाम हैं और सभी नामों में विश्व रूप है। मैं आप सबको वंदन करते हुए अपने गोवर्धन जी का आह्वान करते हुए तथा गोवर्धन जी से प्रार्थना करते हुए यही कहूंगा कि आज गोवर्धन पूजा है। आज सभी माताएं बहनें गोवर्धन जी का पूजन करती हैं। आदि काल में कृष्ण ने आज के दिन ही गोवर्धन उठाया था, इसीलिए गोवर्धन पूजा करने का विधान बताया गया और उसमें लाठी सभी बाल सखाओं ने लगाई थी। आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार की नाम की लाठी, भगवान भोलेनाथ के नाम की लाठी, कृष्ण के नाम की लाठी लगाइए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए, इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार का आह्वान करते हुए तथा सभी देवी देवताओं का जो आह्वान करते हुए तथा मुख्यतः इस कथा स्थल पर विराजमान मेरे शिव महापरिवार का आह्वान करते हुए बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें, हमें कृतार्थ करें। हे बाबा, हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। बाबा, हम तो मानव मात्र हैं, मानव से भूल होती रहती है, लेकिन आपके सर पर जब हाथ हो तो हमें किसी का डर नहीं होता। आप अपनी अखंड कृपा बनाते हुए सभी पर कृपा कीजिए। मैं आकाश राजड़िया बंसल गोतुत उमा शंकर नारायण देवी राजगरिया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु ये जो वर्तमान में यवतमाल में विराजमान, मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही विनती करूंगा कि हे गुरुदेव, आपके ही कारण हमें ईश्वर का भान हुआ, आपके ही कारण हम ईश्वर की राह पर चल पाए। आप अपना अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं कम होगा। उनकी ही प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ने का प्रण लिया है या बाबा को सुनाने का प्रण लिया है। कोई सुने न सुने, कोई सब्सक्राइब करे न करे, कोई इस पर देखे या न देखे, मुझे सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विश्वनाथ देख रहा है, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। हमने पूर्व में पढ़ा था कि तुम्हारा यह पवित्र आश्रम सब पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा। यह स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाएगा।
एवं स्तु कहकर गौतम जी चले गए। तदनंतर वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। बोलो शंकर भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती ईश्वर इंद्र ईश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान है। प्राचीन काल की बात है, भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो अगस्त्य गोत्र से उत्पन्न था तथा दरिद्रता से पीड़ित था। उसे नगर में उसी रूप और अवस्था में से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा, तुम मथुरापुरी को जाओ और देव शर्मा को ले आओ। दूत गया और नाम की समानता से उस दरिद्र पीड़ित देव शर्मा को ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्र आप शीघ्र लौट जाइए, दूत नाम के समानता से तुम्हें ले आया है। ब्राह्मण बोले, भगवान मैं घर नहीं लौटूंगा, जीवन भर में जीवन भर की दरिद्रता से वहां भी तंग आ गया हूँ। अब जो शेष आयु है उसे यहाँ आपके समीप ही बिता दूंगा। यमराज बोले, ब्राह्मण यह कोई असमय में नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर ना कोई मेरा मित्र है ना शत्रु। यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, और आयु पूर्ण हो जाने पर कुशाग्र से बिगने पर भी वह जीवित नहीं रहता। अतः द्विज श्रेष्ठ, जब तक तुम्हारी शरीर जला न दिया जाए तब तक लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव साधु पुरुषों का विशेषता आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः मैं पूछता हूँ कि ये अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इस नरकों की कितनी संख्याएं हैं? यमराज ने कहा, विप्रवर मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं, जो कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र से पीड़ित देख रहे हो। ये पापी और कृतधन है। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है, जिन्हें तुम कुंभी पाक में डाला हुआ देखते हो। ये सब झूठी गवाही देने वाले और घुसखोर हैं। ये जो लोहे के तपाए हुए खंभों का आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमन किया है। जो दुष्ट गौ घाती तथा देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक रहे हैं, वे ही यहाँ कुठार से काटे जाते हैं। जिन्हें सियार, भेड़िया और लोह मुख जंतु खा रहे हैं, ये जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी अन्न दान नहीं किया है। जो लोग सदा गौओं और ब्राह्मणों के विनाश के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, वे ही ये रक्त पीप और चर्बी भक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार विविध पापों का फल भोग उड़कर आने के लिए भिन्न भिन्न नरक हैं। जो प्रभात क्षेत्र से में आ जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभात क्षेत्र में जहाँ जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में संलग्न हो गया, उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति पूर्वक नरकेश्वर के दर्शन करना चाहिए। अति पातकों से युक्त मनुष्य भी उस नरक दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। अश्विन की चतुर्दशी को जो वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टरा हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम। इसी के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे और यही कहूंगा मैं कि जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, गणपति गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए, गोवर्धन जी महाराज
को नमस्कार प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और हम लोग लघु आरती करते हुए मन से ही लघु आरती करेंगे और भावपूर्वक आरती कर सभी देवी देवताओं को उनके स्थान की ओर अग्रसित करेंगे और कल पुनः फिर इस कथा की ओर मिलेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण नरकासुरेश्वर भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी, यमराज के बारे में जाना, देव शर्मा के बारे में जाना। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रहे। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से कार्तिक मास में अद्भुत कथा हम लोग सुन रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा के दिन भी हमें नरकासुर के नरकेश्वर कथा के बारे में पता चला। तो आज की कथा सभी पर उनकी कृपा बनाए रखे और बाबा भोलेनाथ की असीम अनुकंपा सभी को हो। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें बाबा विश्वनाथ जी की दया बनी रहे। जो इस कथा को आगे की ओर बढ़ाए और सब्सक्राइब करे और करवाए, उनके बाबा दुखों में साथ दीजिए। जो जैसा कर्म करे बाबा वैसा फल दीजिए, लेकिन उसको अच्छे कर्मों के लिए अच्छे फल प्रदान कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलबम 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 बोलबम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमः।